तो मैं अगर यदि मान लीजिए कि अगर यदि किसी का मोबाइल ले करके पटक ही दिए तो पटक देना ये खराब बात है, ये इसमें टाइगर का भी गलती है, हम लोग इसको गलती स्वीकार करते हैं। टाइगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि किसी कार्यकर्ता का या किसी का मोबाइल पटक दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही? देखिए, ये सही और गलत का इसमें बात नहीं है और इसमें बात को बतंगड़ करने की भी जरूरत है। और अगर यदि जबरदस्ती आकर के कोई खोदिएगा, जबरदस्ती आके उंगली कीजिएगा तो एक आदमी, एक क्रांतिकारी साथी का माइंड जो है सो तो बिगड़ेगा ही। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि अगर किसी दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता आकर के जबरदस्ती टाइगर के पास आकर के ये कैसे हुआ, वो पैसा लिया है, ये फलना है, ये ढकना है, बाकी टाइगर जयराम महतो के पास के विवादों में झारखंड है और झारखंड विवादों में है। इस कथन का बस यही है कि झारखंड में इन दिनों विवाद चल रहा है, चाहे वो परीक्षा की बात हो, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, चाहे वो ट्रेजरी घोटाला हो, चाहे वो मतलब झारखंड का नाम आते ही घोटाला नाम आने लगता है। और इसी बीच में बंगाल चुनाव चल रहा है। बंगाल चुनाव में इस बार जेएलके जो है अपना किस्मत आजमा रही है। वहाँ पर जो है कुछ प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ महासचिव महेंद्र प्रसाद मंडल जुड़े हैं, प्रचार प्रसार में जो है समय दे रहे हैं और बंगाल कल ही लौटे हैं शाम में और आज इनसे बातचीत हो रही है। क्या लग रहा है, झारखंड का इतना विवाद होने के बावजूद बंगाल में आपके टाइगर एंट्री मार रहे हैं, तो झारखंड की स्थिति सुधारने में क्या मतलब बंगाल को भी सुधारना है कि झारखंड पहले सुधार लेना है? देखिए, झारखंड और बंगाल का बात यहाँ नहीं है। बात ये है कि जो जिस जगह पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और आपका 294 विधानसभा में मोटा मोटी आप देखिएगा कि 19 वो जिला है आपका यहाँ पर बंगाल में, उसमें से सबसे पीछे पुरुलिया जिला है। और पुरुलिया जिला का जो इलाका है वो आपका जंगल महल का इलाका है। और झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए वो जंगल महल का एरिया, बड़ा भूम जो एरिया था, बीरभूम वाला इलाका, और अपना जो ढालभूम वाला इलाका, सिंहभूम क्षेत्र का इलाका, उत्तरी छोटा नागपुर, ये जो इलाका है, ये सब जगह पर हमारे क्रांतिकारी साथीगण बोल रहे हैं, क्रांतिकारी सेना लोग बोलिए या फिर हमारे पूर्वज लोग बोलिए, वो लोग जो है सो जंगल महल के एरिया से ही निकल करके झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा और झारखंड को अलग कर दिया। लेकिन पुरुलिया के लोग बंगाल में चले गए, जंगल महल का एरिया आपका बंगाल में चला गया और वहाँ के लोगों को अभी तक भी हक अधिकार नहीं मिला है। ना वहाँ पर अच्छी शिक्षा है, ना वहाँ पर कोई भी संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब वहाँ के लोग अभी भी बीड़ी बना रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है। तो वहाँ के लोगों के लिए हक अधिकार कौन देगा? तो कोई ना कोई नौजवान को ही आगे आना पड़ता। तो इसीलिए टाइगर जयराम महतो ने ये निर्णय लिए कि हम बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। कितना सीट पे चुनाव? हम लोग वहाँ 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक जयपुर विधानसभा और दूसरा है बाघमुंडी विधानसभा। बाघमुंडी से है हमारा मनोज कुमार महतो प्रत्याशी हैं और जयपुर विधानसभा से दिव्य ज्योति सिंह देव जी हैं। वो उनका भी कैंची छाप चुनाव है, दोनों का कैंची छाप चुनाव भी है। 23 तारीख का वोटिंग है और हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि लोग वोट करें और हमारा वहाँ पर भी एक सिपाही खड़ा करे टाइगर जयराम महतो का, ताकि टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है, टाइगर जयराम महतो का जो सोच है वो जन जन तक पहुँचे। टाइगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि किसी कार्यकर्ता का या किसी का मोबाइल पटक दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही? देखिए, ये सही और गलत का इसमें बात नहीं है जी। और इसमें बात को बतंगड़ करने की भी जरूरत नहीं है। सही बात ये है कि अगर मान लीजिए कि हम जेएलके के क्रांतिकारी सिपाही हैं और मेरा काम करने का अंदाज जो है वो अलग है, और अगर यदि जबरदस्ती आकर के कोई खोदिएगा, जबरदस्ती आके उंगली कीजिएगा, तो एक आदमी, एक क्रांतिकारी साथी का माइंड जो है सो तो बिगड़ेगा ही। तो उस समय अगर यदि मान लीजिए कि अगर यदि किसी का मोबाइल ले करके पटक ही दिए तो पटक देना ये खराब बात है, ये इसमें टाइगर का भी गलती है, हम लोग इसको गलती स्वीकार करते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि अगर किसी दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता आकर के जबरदस्ती टाइगर के पास आकर के ये कैसे हुआ, वो पैसा लिया है, ये फलना है, ये ढकना है, बाकी टाइगर जयराम महतो के पास अगर ये टाइगर जयराम महतो के पास सब कुछ करना है तो आप टाइगर जयराम महतो के झंडा को लेकर के और टाइगर जयराम महतो के विचारधारा को लेकर के आप जन जन तक चलिए।
अच्छा, बोकारो वाला कांड में जो है किसी को निष्कासित भी किया गया था, क्या कारण था? वो पूरा सोशल मीडिया में वायरल था, पुष्पा कांड को लेकर के। तो देखिए, हम लोग पार्टी में निष्कासित किया गया है, वो रेखा महतो जो जिला अध्यक्ष, देखिए निष्कासित नहीं किया गया, उससे हम लोग पार्टी के तरफ से उससे मांगा गया है कि आप ये हम लोगों को बताएं कि आपके तरफ से आपके बारे में जो सोशल मीडिया में जो बातें चल रही है वो कहाँ तक सच्चाई है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब स्पष्टीकरण मिलता है उस पर फिर देखेंगे, पार्टी विचार करेगी क्या है, अभी किसी को निकाला नहीं गया। झारखंड विवादों में है, सीजीएल एकदम देखिए, झारखंड में बाबा देखिए, झारखंड में अभी जेटेट का जो नियमावली है इसको रद्द कर दिया, एक बार नियमावली बना करके फिर रद्द कर दिया। कारण क्या है, तो 2 मंत्री है झारखंड के, वो दोनों कांग्रेस के शायद हैं, उन लोग के कहना है कि अंगिका, मगही और भोजपुरी ये तीनों को शामिल कर दो। आप बताइए कि अंगिका, भोजपुरी, मगही झारखंड के आदमी क्यों ढो के चलेगा इसको? क्या झारखंड में झारखंड का भाषा नहीं है? झारखंड में खोरठा नहीं है, कुड़माली नहीं है, संथाली नहीं है, नागपुरी नहीं है? तो आप यहाँ के भाषाओं को बढ़ावा नहीं दीजिएगा, यहाँ के संस्कृति को बढ़ावा नहीं दीजिएगा, यहाँ को सभ्यता को भूल जाइएगा। हमारा माँ बहन जो देखते थे, जो पहले किस प्रकार से अपने घर को आंगन नीपते थे, जो संस्कृति था, अब धीरे धीरे लोग ऐसे जमाना आ रहा है कि एकदम चाइनीज बनते जा रहा है और अपना संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहा है। अब मान लीजिए दूसरा राज्य के भाषा ला करके हमारे राज्य में दे देगा, अब यहाँ के लोग जबरदस्ती भोजपुरी, अंगिका, मगही पर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। अब अपना भाषा, अब यहाँ के लोग, हमारा 8वीं अनुसूची में शामिल है संथाली। अब बिहार में हमको तो नहीं दिलाइए क्षेत्रीय भाषा का दर्जा, बिहार में हमको संथाली में नौकरी दिलवाइए। बंगाल में संथाली को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में को भी प्राप्त, बिहार में नहीं। बिहार में क्यों नहीं? हमारा तो ये अधिकार बन रहा है, हमारा तो 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इस पर बात नहीं करके झूठो, अब ये सरकार जो है से क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन इतना है, हम लोग कल इसका बैठक रखे हैं हजारीबाग जिला में, हमारे पूरे जेएलके के क्रांतिकारी सिपाही सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन बिगुल फूंकने का हम लोग काम करेंगे। कल के बैठक के बाद हम लोग कहीं ना कहीं लग रहा है कि छात्रों को उलझाया जा रहा है। 9 साल से छात्रों को नहीं हुआ था, उत्पाद सिपाही का परीक्षा पेपर लीक हो जाना, 165 अभ्यर्थी जिसमें से बहुत सारे, देखिए आपको बता देते हैं, हम लोग जब से टाइगर जयराम महतो का आंदोलन और विचारधारा और क्रांतिकारी सिपाही जब से हम लोग झारखंड में मतलब दौड़ना शुरू किए हैं, हम लोग से सतर्क हो गया है मंसूर। इस बार के जेपीएससी के जो परीक्षा हुआ है इसका कटअप आने दीजिए, जब कटअप पता चलेगा कि 100 में 95, 90, तब समझ जाइएगा कि क्वेश्चन रटवाया गया होगा और पढ़ाया गया होगा। ये हम लोगों का देन है, ये तो इसका कल पुर्जा नहीं पकड़ाया। अगले बार जो पिछले बार जो हुआ था जेपीएससी परीक्षा, उसमें क्वेश्चन आउट हुआ था, बाहर पढ़ते हुए देख लिया गया था और उसमें सतर्क हो गया। मतलब धीरे धीरे सरकार जागरूक हो जा रहा है कि किस प्रकार से चोरी करना है। हाँ बस, लेकिन हम लोग इसको में भी हैं कि आखिर झारखंड में कोई भी परीक्षा अगर कदाचार मतलब भ्रष्टाचार तरीके से होगा, अगर हम लोग अभी उत्पाद सिपाही में भी देख चुके हैं, जेटेट का नियमावली रद्द हो चुका है, आपका इधर जेएसएससी सीजीएल फिर से करवाना है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, पुलिस का वैकेंसी, दारोगा का वैकेंसी, हजारीबाग जिला का होमगार्ड लोगों को नियुक्ति नहीं मिलना, छात्रों को छात्रवृत्ति कैसे लड़ करके दिलाए हैं हम लोग और दे रहा है सरकार, वो तो आप लोग भी देख रहे हैं। अगर यदि टाइगर जयराम महतो अगर दहाड़ते नहीं विधानसभा में, टेबल नहीं पटक के कहते कि पैसा दोगे या नहीं दोगे, तो शायद ये विचार भी नहीं करता। तो अन्य मुद्दों पे आप लोग आज आप ये भी देख रहे होंगे कि जब हाथी से किसी को जब मार दिया जाता था, मर जाता था हाथी से, तो सरकार तरफ से 4 लाख रुपया मिलता था। आज 10 लाख रुपया मुआवजा मिलने का बात चल रहा है। ये सब किसका देन है? सब टाइगर जयराम महतो का देन है। सब वीडियो पड़ा हुआ है सोशल मीडिया में, टेबल पटक पटक करके चिल्ला करके कह रहा है कि झारखंड के झारखंडियों का हक अधिकार दो, नहीं तो आंदोलन होगा तो बड़ा होगा और ऐसा होगा कि फिर सारे लोगों को हम लोग कबाड़ के फेंकेंगे और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे 2029 में।